आज का हमारा जो एजेंडा है वो उसमें हम डिस्कस करेंगे टर्बो सी प्लस प्लस को। और टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर आपने काम किस तरह से करना है, यानी फ़ाइल क्रिएट कैसे करनी है, फिर उसको सेव किस तरह से करना है और उसको कंपाइल कैसे कर सकते हैं, लिंकिंग का प्रोसेस किस तरह से होगा और उसमें आप एग्जीक्यूटिंग किस तरह से। जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं टर्बो सी प्लस प्लस को। टर्बो सी प्लस प्लस आपके पास कंपाइलर है। कंपाइलर कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर हो सकता है जो आपके हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। ये बोरलैंड इंटरनेशनल वालों की इम्प्लीमेंटेशन है जी, आपको प्रोवाइड करता है IDE। तो IDE क्या होता है? IDE वो इन्वायरमेंट है जिसमें आप अपने प्रोग्राम को राइट करते हैं। और टर्बो जो है आपको ये फैसिलिटीज़ दे रहा है जी कि आप उसमें कोई भी प्रोग्राम राइट कर सकते हैं या किसी भी प्रोग्राम को एडिट कर सकते हैं और उसको सेव भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसमें डीबगर भी मौजूद है, आपके प्रोग्राम में मौजूद एरर्स को फाइंड आउट करता है। जी, तो जब आप टर्बो स्टार्ट करते हैं तो उसके दो मेथड्स हैं टर्बो इंस्टॉल करने के बाद। या तो आप अपने डेस्कटॉप पे मौजूद जो शॉर्टकट है उस पर डबल क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं, या फिर डोस प्रॉम्प्ट में जाके, जिसे डोस बॉक्स भी कहा जाता है, उसमें कुछ प्रोसेस होता है छोटा सा, उसके ज़रिए से आप TC आखिर में जो कमांड दी जाती है वो TC की होती है। तो TC राइट करने के बाद आप अपने टर्बो C++ को ओपन कर सकते हैं। इंस्टॉल करना अगर आपको ना आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको इंस्टॉल करना भी सिखा दिया जाएगा। जी, जब आप टर्बो को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाती है। इसे हम टर्बो IDE भी कहते हैं, टर्बो C++ IDE। अब इसके अंदर देखें जी, मेन्यू बार आपको नज़र आ रही होगी जिसमें कुछ मेन्यूज़ लिखे हुए हैं। उसके नीचे एक ब्लू सी स्क्रीन है। ये स्क्रीन जो है गायब हो जाती है जब आप न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, यानी आप जब अपना प्रोग्राम लिखते हैं तो ये बिल्कुल डार्क सा ब्लू से बैकग्राउंड वाली एक स्क्रीन आ जाती है जिसे हम टेक्स्ट एडिटर भी कहते हैं। उसके बाद ये नीचे वाला जो पोर्शन है वो मैसेज का है। इसके अंदर आप जो भी प्रोसेस करते हैं उसके मुतलका कंपाइलर आपको इन्फॉर्मेशन देता है, प्रोवाइड करता है आपके प्रोसेस के बारे में कि वो सक्सेसफुल रहा है या नहीं रहा, या किसी किस्म का एरर आ गया है तो वो भी आपको इसी मैसेज बॉक्स के अंदर बताया जाएगा। जी, अब हम मेन्यू बार को डिस्कस करेंगे टर्बो C++ की। तो एक स्क्रीनशॉट मैंने ऐड किया है यहाँ पे, जहाँ पे आपको मुख्तलिफ मेन्यूज़ नज़र आ रहे हैं, फाइल से लेके हेल्प तक। तो ये वो मेन्यूज़ हैं जो टर्बो C++ आपको प्रोवाइड करता है। इसके अंदर अगर आप इसे ओपन करना चाहते हैं तो या तो माउस से इस पर क्लिक कर दें या फिर Alt की प्लस वो जो हाईलाइटेड करैक्टर है यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जो रेड कलर के अंदर हाईलाइट है, इसको प्रेस करेंगे। जैसे फ़ाइल का F जो है वो हाईलाइट किया हुआ है तो आप Alt की प्लस F करेंगे तो फाइल मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसी तरह से आप सर्च अगर ओपन करना चाहते हैं तो आप Alt प्लस S दबाएंगे जी। रन करना चाहते हैं तो आप Alt प्लस R प्रेस करेंगे तो आपका जो रन वाला मेन्यू है वो ओपन हो जाएगा। जी, मेन्यू की आपको समझ आ चुकी है। अब हमने जी फाइल क्रिएट करनी है अपनी टर्बो के अंदर, तो हम क्या करेंगे, फाइल वाले मेन्यू में जाएंगे और वहाँ पे न्यू वाला ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट करेंगे तो एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। एक ब्लू सी स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी जिससे हम कहते हैं जी एडिट विंडो। ये जो टर्बो C++ का IDE है ये वो आपको प्रोवाइड करता है एडिट विंडो, कि आप यहाँ पे अपना प्रोग्राम जो है वो राइट करते हैं। ठीक है, तो C प्रोग्राम राइट करने के प्रोसेस को ही हम एडिटिंग कहते हैं बेसिकली। अब ये फाइल आपने क्रिएट कर ली है, उसके बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन जो है आपके सामने आ जाएगी। अब इसमें देखें जी, फाइल का नाम लिखा हुआ है नो नेम $00 या .cpp। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी फ़ाइल बनती है वो .cpp में बनती है, यानी C++ में। लेकिन आप चूँकि C के स्टूडेंट हैं तो आपको अपनी फ़ाइल C के अंदर सेव करना चाहिए। जब आप C के अंदर सेव करेंगे तो अपनी फ़ाइल का नाम लिखेंगे और .c लिखेंगे खाली। उसके बाद ये दूसरी तरफ आपको एक एरो नज़र आ रहा है। एरो का मकसद ये है कि आप अपनी ये जो एडिट स्क्रीन है इसको जूम कर सकते हैं। ठीक है, एरो से आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन को, एडिट स्क्रीन को जूम कर सकते हैं। ठीक है,
जी नेक्स्ट जी, आपने प्रोग्राम राइट किया अपने एडिट स्क्रीन के अंदर, अब आपने उसको सेव करना है। मैं पहले भी आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता चुका हूँ। आप मज़ीद जी फाइल के मेन्यू में जाके आप सेव पे जाएंगे या प्रेस करेंगे F2 को, तो फाइल सेव एज़ का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा होगा जी no name 00.cpp। अब इसमें अपनी फ़ाइल का नाम लिखेंगे और वो पाथ देंगे जहाँ पे आपने इसको सेव करवाना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पाथ है वो बिन डायरेक्टरी का होता है आपके टर्बो के अंदर, जो जहाँ पे आपने अपनी टर्बो C++ को इंस्टॉल किया हुआ है, तो वहाँ पे एक फ़ोल्डर होता है बिन का। तो बिन के अंदर आपकी जो फाइल्स हैं वो सेव हो रही होती है। उसके बाद ही हम करेंगे ओके पे क्लिक, तो आपकी फ़ाइल जो है वो सेव हो जाए। जी तो ये मैंने एक छोटी सी वीडियो यहाँ पे ऐड की है आप फाइल को सेव करने के हवाले से। यहाँ पे देखें जी, मैंने टर्बो को स्टार्ट किया और ये आपके सामने IDE ओपन हो गई। उसके बाद मैंने न्यू क्रिएट किया जी, एडिट स्क्रीन ओपन हो गई। अब यहाँ पे मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ, तो कुछ भी आप नाम यहाँ पे लिख सकते हैं जो आप जिस तरह की फ़ाइल बना रहे हैं, और .c लिखूँगा क्योंकि मैं C की फ़ाइल बना रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें test.c के नाम से मैंने फ़ाइल सेव हो गई है। जी नेक्स्ट जी, कंपाइल इसको किस तरह से करना है, तो आप कंपाइल का मेन्यू सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंपाइल का आगे एक ऑप्शन आएगा जिसको आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो कंपाइल हो जाएगा। या आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं Alt+F9। कंपाइल का मतलब ये होता है कि आपके प्रोग्राम को वो ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर रहा है, और अगर उसमें किसी किस्म का एरर है आपका जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो वो एरर मैसेज जनरेट करेगा और आपसे कहेगा कि भाई पहले एरर को रिमूव करो और उसके बाद मैं कंपाइल करूँगा। तो आप पहले एरर रिमूव करेंगे और उसके बाद आपका जो प्रोग्राम है वो ऑब्जेक्ट कोड में चेंज हो जाएगा। कंपाइलिंग की डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज़ नोन एज कंपाइलिंग। जब आप अपने सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो इस अमल को हम कहते हैं कंपाइलिंग। जी कंपाइलिंग के बाद आप लिंक किस तरह से कर सकते हैं अपने C प्रोग्राम के साथ लाइब्रेरीज़ को, क्योंकि ऑब्जेक्ट फ़ाइल बनने के बाद आपको लाइब्रेरी फ़ाइल साथ ऐड करना पड़ती है। तो .exe यानी एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल हमें हासिल होती है, मिलती है, क्योंकि आपके प्रोग्राम के अंदर आपने मुख्तलिफ लाइब्रेरीज़ को ऐड किया होता है, अटैच किया होता है। तो इसलिए आपको लाइब्रेरी फ़ाइल्स जो है वो अटैच करनी पड़ती हैं, और इसी लाइब्रेरी फ़ाइल्स को जब आप अपने ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के साथ ऐड करते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं लिंकिंग। क्या कहते हैं जी? लिंकिंग। आपने अपने प्रोग्राम में कुछ ना कुछ इनपुट करवाया होता है या आउटपुट करवाया होता है, तो उस मकसद के लिए हम लिंकिंग को यूज़ करते हैं, और जो सॉफ्टवेयर ये काम करता है उसको हम कहते हैं लिंकर। लेकिन आपका जो टर्बो C++ का कंपाइलर है वही एक कंप्लीट IDE है, यानी उसके अंदर लिंकर भी अटैच है, साथ में दिया जाता है। ठीक है, उस पैकेज का आपके सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। तो अगर लाइब्रेरी फ़ाइल जो आपने लिखी है वो नहीं है तो उसके लिए भी एक एरर जनरेट हो जाएगा कि भाई जो आप लाइब्रेरी फ़ाइल ऐड कर रहे हैं वो आपके कंपाइलर में मौजूद नहीं है। तो लिंकर क्या करेगा? एरर मैसेज जनरेट कर देगा। जी तो आप लिंक किस तरह से करते हैं? सेलेक्ट करेंगे जी कंपाइल को और उसी के अंदर एक ऑप्शन आएगी लिंक की, तो आप लिंक पे क्लिक कर देंगे अपनी मेन्यू बार में, तो ये लिंकिंग हो जाएगी, यानी आपकी फ़ाइल जो है लाइब्रेरी फ़ाइल ऐड हो जाएगी। जी तो नेक्स्ट पॉइंट है एग्जीक्यूटिंग अ C प्रोग्राम। लास्ट पॉइंट है जी हमारा कि हम अब लिंकिंग भी कर चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे? अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। रनिंग एन एग्जीक्यूटेबल फाइल इज़ नाउन एज एग्जीक्यूटिंग। जो .exe फाइल होती है उसका रन होना ही एग्जीक्यूटिंग कहलाता है। तो कंपाइलिंग कर ली आपने, लिंकिंग कर ली। अब जी आपका जो लोडर है वो क्या करेगा कि आपकी उस .exe फाइल को उठा के आपकी मेमोरी को दे देगा, जिसको हम कहते हैं कि वो लोड कर रहा है। ठीक है, मेमोरी में लोड कर रहा है।
और इस अमल को हम कहते हैं लोडिंग। और जो सॉफ्टवेयर ये काम कर रहा है, जो प्रोग्राम ये काम कर रहा है, उसको हम कहते हैं लोडर। ठीक है, वो मेमोरी को दे देगा, जहाँ पे आप क्या करेंगे, रन की कमांड दे देंगे, Ctrl+F9 दबा देंगे, या आप रन के मेन्यू में जाके रन पे क्लिक करेंगे तो जो लोडर है वो लोड कर देगा मेमोरी में आपकी .exe फाइल को, और वो रन हो जाएगी, चल जाएगी। अब चलेगी किस तरह से कि आपकी स्क्रीन ब्लिंक होगी, ठीक है, स्क्रीन ब्लिंक होगी और आपकी जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी आउटपुट स्क्रीन को देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, विंडो के ऑप्शन में जाएंगे, विंडो के मेन्यू बार में जाएंगे, मेन्यू में जाएंगे और वहाँ से यूज़र स्क्रीन को सिलेक्ट करेंगे, या फिर आप Alt+F5 करेंगे तो आप अपनी आउटपुट स्क्रीन को देख लेंगे। लें जी, ये आज का हमारा टॉपिक। इससे मुतल्लिका कुछ क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, राइट अ नोट ऑन टर्बो C++ और हाउ वुड यू क्रिएट, एडिट, कंपाइल, लिंक एंड एग्जीक्यूट अ C प्रोग्राम। जी, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। अगर कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।